हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय हिंद सभी को। सबसे पहले मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप लाइक करो ना करो, कुछ भी मत करो, बट देखो, वीडियो को लास्ट तक देखो, ठीक है। और फीडबैक दे सकोगे तो दे दे देना, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जस्ट डिलीवर करना आता है कि जो भी है यूट्यूब में तो पर्सनल कुछ नहीं होता है। आप जो भी छोड़ोगे वो सब तक पहुँचेगा, ठीक है। तो पूरा देखो, सीखो, अगर कुछ मिले, अगर है मन तो। ये जो आप देख रहे हैं ये लोशन की किताब है। जो भी कॉम्पिटिटिव लाइन में है उसको पता होगा ये किसकी किताब है। ये जनरल नॉलेज की रामबाण किताब आप बोल सकते हैं। मतलब एक एसेंशियल एलिमेंट है जीके के लिए, बाकी इनफ तो कुछ भी नहीं है। तो जनरल नॉलेज, तो हम लोग ये जो किताबी ज्ञान इतना लेते हैं, कब तक लेंगे? जब तक नौकरी न लग जाए, ठीक। उसके बाद इस किताबी ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। थोड़ा बहुत है, अभी तो पूरा 100% किताबी ज्ञान का ही मूल्य है जब तक एग्ज़ाम ना दे पाओ आप। उसके बाद आपके कर्म क्षेत्र में शायद आपको 2% या 3% या 5% यूज़ करना पड़े, डिपेंड करता है आप किस काम से जुड़े हैं। उस हिसाब से आपका जो किताबी ज्ञान है वो थोड़ा सा काम आता है। डिपेंड करता है ना कि आप किस काम से जुड़े हैं, ये चीज़ है। तो किताबी ज्ञान से ज़्यादा जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है जीवन का ज्ञान। क्योंकि आप देखें ना, कितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिनको नौकरी लगने के बाद वो वर्क प्रेशर लोड नहीं ले पाए या फिर कुछ भी प्रेशर के कारण सुसाइड कर चुके हैं। कितने आईएएस ऑफिसर सुसाइड किए हैं, कितने आईपीएस ऑफिसर सुसाइड किए हैं। उतना पढ़ा है वो लोग। सोच रहे हैं आप, यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम क्लियर किए हैं वो लोग, फिर भी प्रेशर नहीं झेल पाया, मर गया, सुसाइड कर लिया। मतलब किताबी ज्ञान उसको नहीं बचा पाया। उस लड़के में, उस आदमी में जो यूपीएससी क्लियर करने के बाद भी आत्महत्या किया है, उसमें जीवन का ज्ञान कम था। जीवन का ज्ञान उसमें बहुत कम था, ये चीज़ है। क्योंकि आत्महत्या कर लेना, खुद का प्राण ले लेना, ये कोई सॉल्यूशन तो नहीं होता है। बट हाँ, हम इंसान हैं, फीलिंग्स हैं, तो कभी कभी चोट इस कदर लग जाती है कि ख्याल उस टाइप का आता है। बट उस ख्याल से आपको डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है, उससे आपको दूर जाना है, ये चीज़ है। और मेन बात वही है कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर होके भी बहुत लोग जो हैं सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। मतलब जो किताबी ज्ञान है वो उन लोगों का काम नहीं आया। तो यही होता है, किताबी ज्ञान से ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो है हमारे जीवन का ज्ञान। मतलब कहीं मैंने पढ़ा था कि ज्ञान वो शेरनी का दूध है, जिसने भी पिया वही दहाड़ा, ये चीज़ है। तो ज्ञान आपको निडर बनाएगा, आपको निष्पक्ष बनाएगा। जिसमें ज्ञान आ जाता है वो निष्पक्ष रहेगा हमेशा, उसके लिए सब समान रहेगा। उसको, वो कोई भी डिसीजन लेगा तो ये नहीं सोचेगा कि चार लोग क्या सोचेंगे। मान लो मुझे व्यवसाय करना है, ठीक है, मुझे बिजनेस करना है, बट घर वाले मुझे फोर्स कर रहे, नहीं तू नौकरी में जा, तू गवर्नमेंट जॉब कर। बट मुझे इच्छा नहीं है, बट मेरे एकदम दृढ़ इच्छा है कि मैं बिजनेस करूँगा। तो मैं कैसे भी करके बिजनेस में खुद को ढालूँगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि और 4-5 लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि 4-5 लोग का काम सोचना नहीं होता है, वो लोग बोलते हैं। और उनका सोच वो अपने पास रखे, ठीक है। उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। किसी भी व्यक्ति को उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है कि 4 लोग या 5 लोग क्या सोच रहे हैं। क्योंकि जीवन आपका है, आप जीवन आपको ही बिताना है। डिपेंड करता है आप किस हिसाब से अपना जीवन को बिता रहे हैं। काट रहे नहीं, बिता रहे हैं, कैसे अपने जीवन को बिता रहे हैं। जीना है ज़िंदगी को ना, वो चीज़ है। तो 4 लोग क्या कहेंगे, आसपास क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, अगर बिजनेस में फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर नौकरी नहीं मिला तो लोग क्या कहेंगे, अगर डांस में सक्सेस नहीं मिला तो क्या कहेंगे। ये सब मत सोचो ना यार, वो लोग सिर्फ कहते हैं और कुछ काम नहीं है। आपका घर में प्रॉब्लम हो जाएगा तो देखने तक नहीं आएंगे, या सिर्फ आएंगे तो बाहर बाहर से देख के चल जाएंगे। जब पता चलता है ना कि इस फैमिली को पैसा की ज़रूरत है तो रिश्तेदार का फ़ोन आना भी बंद हो जाता है। जब पता चल जाता है कि इसको पैसा की ज़रूरत है तो कहीं मांग ना ले, तो इसलिए रिश्तेदार का फ़ोन आना भी बंद हो जाता है। ये ज़िंदगी की सच्चाई है। और कोई भी लड़की है या लड़का है, कोई भी लड़की है तो वो शादी करो, उसके बाद एक अलग दुनिया मिलता है उसको। तब उसको समझ में आता है कि वो 20 साल 21 साल जो माँ बाप के साथ रह के जो चीज़ वो सोचा था,
वो एकदम अलग है। और जो माँ बाप जो उस लड़के को अपना सोच रहे, लड़के को भी शादी करने दीजिए आप लोग, उसके बाद देखना लड़का कैसा क्या होता है। एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर, बट एक्सेप्शन से दुनिया नहीं चलती। अच्छे लड़के नहीं है क्या दुनिया में? है, अच्छी लड़की ज़रूर है, जो हिम्मत वाली भी है, जो लड़ लेगा आपके आपके आपका होके, लेकिन आपको कभी वो अकेला नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा, ऐसे भी है। लेकिन बहुत ही कम एक्सेप्शन। आपके ढूंढते फिरे को ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। अब बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे मैं जब भी डिप्रेस होता था ये रिलेशनशिप में, तो कुछ ऐसे आते थे कि यार देख नौकरी लग जाएगा तो लड़की का अभाव नहीं होगा, मिल जाएगा। सबसे पहली बात, बोल तो ऐसे रहा है जैसे हमको पता ही नहीं है कि नौकरी लग जाने के बाद क्या हो जाता है। सबसे पहली बात, बोल ऐसे रहा है कि जैसे हमको हमको मानो पता ही नहीं है कि नौकरी लगने के बाद लड़की मिलता भी है। ठीक है, लेकिन आप एक बात सोचो, नौकरी लगने के बाद आपको लड़की मिलता है, लड़की, जरूरी नहीं है प्यार मिल जाएगा। आपके पास पैसा है, ऑब्वियसली बात है, आपको कोई भी चाहेगी। कोई लड़की है, वो देखने में काफ़ी खूबसूरत है, ऑब्वियसली बात है कोई भी लड़का उसको चाहेगा। तो इसमें बड़ा बात नहीं है, प्यार मिलना अलग होता है और ऑपोजिट जेंडर का कोई मिल जाना अलग बात होता है। ये समझो, इसको फोकस करो कि ऑपोजिट जेंडर का कोई मिल जाना नॉर्मल बात है। आप लड़की हैं, आपको लड़का मिलेगा, कोई लड़का है उसको लड़की मिलेगा, ये तो नॉर्मल चीज़ है। प्यार मिलना नॉर्मल चीज़ नहीं है, सीखना पड़ता है प्यार करना, कि प्यार कैसे किया जाता है। जैसे संदीप महेश्वरी का एक वीडियो देखा था, अभी नहीं, बहुत साल पहले, शायद एक डेढ़ दो साल, हाँ, एक साल पहले, कि आप जब प्यार में रहेंगे एक लड़का एक लड़की, तो दोनों घंटों सिर्फ एक दूसरे का हाथ थाम के, एक दूसरे को बाहों में भर के, घंटे से ऊपर घंटा आराम से बात कर सकते हैं। नथिंग मोर देन डैट। चुपचाप, स्थिर, दोनों स्थिर, चंचल नहीं किसी का भी मन। वो होता है प्यार एक टाइप से। प्यार मतलब सिर्फ दे जाना, चाहना नहीं आपस में। मेरा गलती था, मैं एक्सपेक्टेशन करता था कि नहीं, तुम भी हमें समझो, तुम भी हमें उसी हद से प्यार करो जिस हद से हम प्यार करते हैं, तुम भी हमें मांगो, तुम भी हमें चाहो, तुम भी हमें मनाओ, तुम भी। तो ये गलत था। फाइनली आई हैव रियलाइज्ड कि प्यार में सिर्फ देना होता है, चाहना नहीं। चाहते तो भिखमंगे हैं, आप चाह रहे हो मतलब आप भिखमंगे हो, और भिखमंगों को साम्राज्य नहीं मिलता है, राजाओं को मिलता है। ये चीज़ है। तो मांगो मत, दे के जाओ। आपका कोई दोस्त है, आपसे हेल्प मांगा है, हेल्प कर दो, आपसे अगर हो सके तो। कोई रिलेटिव है, आपसे हेल्प मांगा है, कर दो। बट एक्सपेक्टेशन मत रखो कि तुम उसकी हेल्प करो तो वो भी तुम्हारा हेल्प करेगा, तुम उसको प्यार करते हो तो वो भी तुमसे प्यार करेगी। ये सब एक्सपेक्टेशन रहना गलत बात है। ज़िंदगी का हर फैसला अगर आप ये सोच के लेंगे कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, आप कहाँ स्वतंत्र हैं। हम 78 ईयर्स हो गया हम लोग का देश का आज़ाद होना, बट आप हम सिर्फ, अगर आप अच्छे से देखें ना, अगर आपको आता है तो हम सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी मिला है, बाकी और किसी चीज़ से नहीं। देखिए अभी रिसेंट एक आरजे कौर जो हॉस्पिटल है कोलकाता में केस हुआ एक, ऐसे कितने हो रहे हैं। ठीक है, फिर स्पेन या फिर कहाँ किसी विदेश से आई थी एक महिला और उसका हस्बैंड, जिसके झारखंड में ऐसे ही एक केस हुआ। फिर भी वो लड़की जब अपने देश गई तो भारत का होके ख़राब नहीं बोली, भारत का होके अच्छा ही बोली। ये चीज़ है। तो हम सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए हैं। हम अभी भी समाज के लोगों के, मंत्रियों के, संतरियों के, इन इन सब के प्रेशर में, दबाव में, इन सब के जेल में बंद है। क्योंकि हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं ना, तो हम हमेशा सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोच लेगा। अरे भाई, सामने वाला कुछ भी सोचे, उससे तुम्हारा क्या, तुमको बिजनेस करना है तुम करो, फेल हो गए तो हो गए, बात खत्म। इसमें क्या दिक्कत है? तुमको पुलिस की तैयारी करना है करो, जब तक करना है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, नहीं होगा नहीं होगा, क्या दिक्कत है? सपोर्ट करने वाले हैं ना। तुम्हारे लाइफ में ऐसे 1-2 जन भी तो होगा, जो तुम जितना भारी फेल करो, जितना भारी तुम गड्ढे में गिर जाओ, वो हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा, है ना। तो बस,
तो जो तुम्हारे साथ हर एक वक्त पे खड़ा है निस्वार्थ, तुम उसको छोड़ के तुम बाहर का सोच रही हो। मेरे बैच के एक दो लड़के हैं जिसको पढ़ना नहीं पसंद है, सीधा सीधी बात, वो बोलता है भाई हमसे नहीं होगा,